रही हो? जेल तो तुम जाओगे, और आते में मैंने पापा को मैसेज कर दिया था और वो पुलिस आज लेकर ही आते होंगे। बताओ, सब सच बताओ, सब सच बताओ। हाँ, मैं हूं कमचंद। ये मेरे टाइप की बिल्कुल नहीं थी। जी मैं कम इन सर। आओ राशिद, आओ बैठो। राशिद मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, उनकी बेटी है संबल। हेलो सुंबुल। संबल, ये राशिद हैं, एडवर्टाइजिंग के उभरते हुए सितारे हैं ये। राशिद, ये हमें ज्वाइन कर रही हैं और एडवर्टाइजिंग के तमाम मामलात इनको आप सिखाओगे। ओके सर। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी से इन्होंने टॉप किया है। अब इनको आपको दे रहा हूँ ताकि आप इनको पॉलिश कर सकें। सर डोंट वरी अबाउट इट, मैं इनको पॉलिश भी कर दूंगा एंड प्लस ट्रेन भी कर दूंगा। ठीक है बेटा, अब आप जा सकती हैं, लेकिन प्रोफेशनलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी सर, मैं बिल्कुल भी आपको मायूस नहीं करूंगी। ठीक है, मैं घर चलती हूँ। डैडी को सलाम कहिएगा मेरा। जी बिल्कुल। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ऑलराइट सर, मैं भी चलता हूँ। ठीक है बेटा, ओके। तुम एक काम करना, कल सुबह मुझे 7 बजे तक उठा देना, बल्कि नेक्स्ट 10 डेज तक ऐसे ही चलेगा। जी ठीक है, बच्चों को स्कूल रवाना करते ही मैं आपको उठा दूंगी। ये ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी वो 15 तारीख को मैं जा रही हूँ हैदराबाद। बताया था तुमने? जी, बाबा कह रहे थे अगर आप भी आ जाते तो अच्छा होता। आपके इवेंट के 3-4 दिन बाद ही जाना है, तो क्या चलेंगे आप साथ? सब खुश हो जाएंगे। खुश? तुम्हारे बाबा को खुश करूं या अपने बॉस को? तुम नहीं समझोगी। खैर, तुम एक काम करो, तुम ये शादी निपटा लो, और रहा सवाल बच्चों का, तो हम सर्दियों की छुट्टियों में देख लेंगे। ओके? जी। कहते हैं कि मियाँ बीवी एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं, और अगर दोनों पहिए परफेक्टली अलाइन नहीं होंगे तो वो गाड़ी अच्छे तरीके से नहीं चलेगी। तो जब शादी होती है तो मियाँ बीवी को दोनों को एक मेंटल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ज़बरदस्त अलाइनमेंट के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, दोनों को एक दूसरे के मामलात का पता होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। आजकल हमारे माशरे में इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा फुकदान है। ऑलराइट गाइस, प्लीज बैठिए। सब आ चुके हैं? अमजद, आप मुझे ये बताएं कि प्रिंटेड बैनर्स का स्टेटस क्या है? हमें 5 बजे तक उन्हें भेजने हैं। जी सर, एवरीथिंग इज डन। ओके, एंड प्राइज एंड गिव अवे सोवेनियर्स का क्या पोजीशन है? 4 बजे से पहुंच जाएंगे। गुड। सुनीता? यस सर, गेस्ट लिस्ट और इनवाइट्स प्रिंट्स होने चले गए हैं। एज प्रॉमिस कल डिलीवर हो जाएंगे। ओके गुड। एंड तुम एक काम करना, इन्हें कल कोरियर भी करवा देना। ओके। ओहो, आप भी आई हुई हैं। ओके सुंबल, लिसन, जो मैंने बातें कही हैं प्लीज आप उन्हें नोट डाउन कर लें। एंड जब मैं आपसे मांगूं तो आप मुझे बता भी दीजिएगा। ओके, ठीक है। सुनीता, आप प्रोजेक्ट फाइल साथ लेकर आएंगी। ओके। एंड या वन थिंग मोर, you have to deliver all the things on the time because these files are really important. ओके। So guys, I'm leaving and तुम लोगों में से कोई भी ढीला नहीं पड़ना चाहिए। आप फिक्र मत करें सर, मैं इनको किसी को भी ढीला नहीं पड़ने दूंगी। सुंबल, आप मेरे साथ आए, मैं आपको दिखाता हूँ कि फील्ड पे काम कैसे होता है बाहर। जी चलें। एंड या सुनीता, मेरे बाद तुम यहाँ की इंचार्ज हो। ओके सर। Alright guys, take care and good luck. Ciao. So सुंबल, आपको सेट कैसा लगा? सेट बहुत अच्छा है और कलर कॉम्बिनेशन तो बहुत जबरदस्त। ओके गुड। एंड व्हाट अबाउट द एटमॉस्फेयर, आपको वो कैसा लगा? अभी तक तो बहुत अच्छा है। अभी तो शुरुआत है, आगे देखिए होता है क्या। वो आप मुझे पार्किंग एरिया में बैनर्स के बारे में बता रहे थे। या आई वाज सेइंग लाइक कि वहां पे बैनर्स का आपका सेल फोन है? श्योर। हेलो।
मैं भी ऑफिस में हूँ, घर पहुँच के मैं कॉल करती हूँ, ठीक है ना? ओके। घर से कॉल थी? नहीं, मेरी बचपन की फ्रेंड थी, उसने कॉल की थी। उसे पता नहीं था कि मैं ऑफिस में हूँ। ऑलराइट। सो आई वाज सेइंग कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई शख्स इनसिंसियर है तो वो इनसेंसिटिव भी हो, क्योंकि इनसिंसियर होना इसके पीछे बहुत सारी रीजंस होती हैं। समटाइम्स इसके पीछे लस्ट का फैक्टर होता है, समटाइम्स ग्रीडीनेस होती है, समटाइम्स कोई फाइनेंशियल गेन्स होते हैं जिसकी वजह से इंसान को अपना वो बिहेवियर शो करना पड़ता है, जिसकी वजह से लोग उसे कहते हैं कि ही इज इनसिंसियर। इतनी तारीफें कर रही हो, खैरियत तो है? हाँ यार, सब खैरियत है, बस बंदा बहुत चार्मिंग है। उसकी ड्रेसिंग सेंस और बात करने का अंदाज काम में तो सुपर परफेक्ट है यार। क्या मैच्योर पर्सनालिटी है। देख के सुम्बुल, मुझे तो गड़बड़ लग रही है। इतना मैच्योर टाइप है तो यकीनन शादीशुदा भी होगा। नहीं यार, मैंने नहीं पूछा। तुम एक काम करो, तुम अपने अंकल से पूछो। पागल हो गई हो क्या? जब वक्त आएगा तो सब खुद ही पता चल जाएगा, या फिर मैं उसी से पूछूं? कहीं जा रहे हैं आप? काम से जा रहा हूँ। क्या काम? काम का मतलब काम होता है शायद। सिंपल, इट्स नॉट योर फॉल्ट। इस बात में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, सो डोंट बी सॉरी। आप जैसे इंसान को वो कैसे छोड़ के जा सकती है? मैं पिछले 10 दिन से आपके साथ हूँ और आप तो एक बहुत अच्छे इंसान हैं। काश यही नजर और दिल वो भी रखती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अरे माफ कर दो यार, तुम क्या सुनना चाहती हो बताओ मुझे, मैं वो बोलता हूँ। हाँ, तुम जा रही हो ना कल? जी। शुक्र है, कुछ सुकून की सांसें मिलेंगी जीने को। या हेलो। हाँ ओके, मैं भेज रहा हूं अभी। ऑलराइट। आप बहुत अच्छे हैं। एक्सक्यूज मी? अपने काम में यू आर जस्ट अमेजिंग। ये मेरी पिछले 10 दिनों की ऑब्जर्वेशन है और इवेंट तो आज फाइनली कामयाब हो ही जाएगा। वेल थैंक यू, बट मैं कुछ और ही समझा था। आप वैसे भी बहुत अच्छे हैं। आई एम सो सॉरी। आई थिंक आप शादीशुदा होंगे। शायद मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, और मैं बिल्कुल भी शादीशुदा नहीं हूं। पहले था, लेकिन मेरी वाइफ छोड़ के मुझे चली गई। आई एम सो सॉरी। सिंपल, इट्स नॉट योर फॉल्ट। इस बात में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, सो डोंट बी सॉरी। आप जैसे इंसान को वो कैसे छोड़ के जा सकती है? मैं पिछले 10 दिन से आपके साथ हूँ और आप तो एक बहुत अच्छे इंसान हैं। काश यही नजर और दिल वो भी रखती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं, मैं हूँ आपके साथ। थैंक्स, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मियाँ अपने चक्रों में लगा है, बीवी अपनी कामों में मसरूफ़ है, बहुत ज़्यादा गैप आ गया है, और इस गैप की एक वजह हमारे ये मोबाइल फ़ोन्स हैं कि इस पे कंट्रोल नहीं है। जबकि मैं समझता हूँ कि अगर मोबाइल फ़ोन्स को हम घर में दाखिल होने के बाद एक तरफ रख दें तो फिर दोबारा से वो फैमिलीज़ और वो फैमिली वैल्यूज़ जनरेट होना शुरू होंगी। आजकल बीवी बेड के एक कोने पे मोबाइल के साथ लगी है, मियाँ एक कोने पे दूसरे कोने पे लगा है, और दोनों के दरमियान कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही। देखिए, मेंटल अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी? जब कम्युनिकेशन होगी। जब शादी होती है तो शादी का पहला साल तो वो हनीमून पीरियड होता है। वो तो पसंद की शादी हो या नापसंद की शादी हो, अरेंज मैरिज हो,
उसमें तो वो भरपूर तरीके से ज़िंदगी गुजरती है, लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? जब वो हनीमून पीरियड ओवर होता है, यानी जब दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चलना शुरू होता है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना शुरू होती हैं। तो अब कम्युनिकेशन ना होने की वजह से वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होती। कहीं जा रहे हैं आप? काम से जा रहा हूँ। क्या काम? काम का मतलब काम होता है शायद। काम पे तो लोग दिन में जाया करते हैं, रात में कौन सा काम? मैं कोई मामूली क्लर्क नहीं हूं जो 9 से 5 नौकरी करे और अपने घर आ जाए। मेरी एक जॉब है जिसका एक स्टेटस है, एक लेवल है। तुमसे बात करना ही फजूल है। एनीवेज, खाने में मेरा इंतजार मत करना। ये इस वक्त कॉल क्यों कर रही है? यार ये लड़कियां भी ना, इनको फंसा लो तो इंसान खुद ही फंस जाता है। हेलो, हाँ बोलो। मैं सो रहा था। आई मिस यू। मिस मी? अरे कल तो मिले थे। हाँ, पर अब मुझे तुम्हारी आदत हो गई है और 1 मिनट की भी दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। ऑलराइट देन, रात को मिलते हैं। अच्छा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या बताना है? वो मैंने बाबा को तुम्हारे आई मीन हमारे बारे में सब बता दिया। क्या? तुम पागल तो नहीं हो? मजाक कर रही हो राइट? क्योंकि हम 3-4 बजे तक तो साथ ही थे। तुमने क्या घर जाते ही सब कुछ बता दिया बाबा को? वो दरअसल बाबा कुछ दिनों में ऑस्ट्रेलिया वापस जा रहे हैं और उन्होंने मुझे सुबह सुबह नाश्ते के लिए उठा दिया। नाश्ते की टेबल पे जब हम बात कर रहे थे तो बातों में से बात ही निकली और फिर तुम्हारा जिक्र आ गया। क्या जिक्र निकला? सही सही बताओ। ओहो, फिक्र की कोई बात नहीं है। मैंने बाबा को बता दिया कि मुझे तुम पसंद हो और हम शादी करना चाहते हैं। इतनी जल्दी क्या थी? मरवाओगी तुम? मरवाऊंगी? क्या मतलब मरवाऊंगी? तुम मुझे चीट कर रहे हो? अरे नहीं नहीं जान, मैं भला तुम्हें चीट क्यों करूंगा? देखो, बाबा को मेरी खुशी से बढ़ के कोई भी चीज अजीज नहीं है। आज रात तुम्हें तुम्हारी खाला के साथ बाबा ने डिनर पे बुलाया है। नहीं नहीं, वो एक्चुअली खाला की तबीयत ठीक नहीं है। ओहो, क्या हुआ उनको? मैं आऊं बाबा के साथ उनको देखने? अरे नहीं नहीं जान, इसकी कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर रात को देख कर गया, उसने आराम का बोला है। खैर, कल मैं आता हूं ना तुम्हारे बाबा से मिलने अकेला, 8 बजे, ठीक है? हाँ, फिक्स 8 बजे। ओके बाय। ओके बाय। ये डॉक्टर किसे देखने आ रहा है और आप किसके बाबा से मिलने जा रहे हैं? डॉक्टर, तुम क्या सुनती हो और क्या समझती हो? तुमसे तो बात करना ही फजूल है। राशिद, लेकिन अभी आपने कुछ ऐसा ही बोला है। अरे माफ कर दो यार, तुम क्या सुनना चाहती हो बताओ मुझे, मैं वो बोलता हूं। हाँ, तुम जा रही हो ना कल? जी। शुक्र है, कुछ सुकून की सांसें मिलेंगी जीने को। राशिद, मैंने ऐसी कौन सी बेसुकूनी दे दी आपको? ये आप कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं? बस कर दो साहिबा, तुम आखिर चाहती क्या हो मुझसे? तुम्हारी मर्जी से जिंदगी जीऊं? कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या कर रहे हो? हर काम तुम्हें बता के करना पड़ेगा क्या? मैं ये नहीं कर सकता, समझी तुम? और वैसे ही मुझे ये लगता है कि अब हमें अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए। मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। चली जाओ यहां से, और उस वक्त तक मत आना जब तक तुम्हें बुलाऊं नहीं, समझी? तुम गई नहीं अभी तक।
चूंकि वो छुप के ये काम कर रहा है सारा, तो इसलिए अब वो टोटली इग्नोर करता है और उन चीज़ों को अपनी पहली बीवी की हाईलाइट करता है, लोगों के सामने भी, नई लड़की के सामने भी, कि यानी बहुत से लोग कहते हैं कि वो जहनी हमांगी नहीं है, बहुत से लोग कहते हैं मेंटल स्टैंडर्ड वो नहीं है, बहुत से लोग कहते हैं कि वो तो भाई घरेलू किस्म की लड़की है। ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई सेक्सुअली अनसेटिस्फाइड है। तो यानी चूंकि वो प्रॉपरली हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है, छुप के शादी करते हैं या छुप के इस तरह के अफेयर्स चल रहे हैं, तो अब वो पहली बीवी की खामियों को हाईलाइट करता है। अगर हमारा ये इंस्टीट्यूशन इस तरह का बना हो, हमारे यहाँ ये सारी नॉर्म्स हमारी चेंज हो जाएं, तो फिर वो पहली बीवी को भी एडजस्ट करेगा, उसको भी साथ लेके, उसे पता है कि चलो ठीक है ये कमी है इसके अंदर, कोई नहीं, मैं इस कमी के साथ चलने को तैयार हूं, क्योंकि दूसरी बीवी जो है उसके साथ में ये सारी चीजें उसके अंदर मौजूद हैं, और दूसरी बीवी को भी पता है कि उसकी पहली बीवी उसके अंदर ये चीजें हैं, इन चीजों की कमी है। हेलो। हाय। हाय। वेल, लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू। मुझे पता था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मुझसे कोई वादा करें और उसे पूरा ना करें। सुंबल ने मुझे बताया था तुम्हारे बच्चों की कस्टडी के बारे में। अगर कोई मसला है तो मुझे बताना। नो, इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच। भाई सीधी बात है, जब तक तुम्हें सुकून नहीं आ जाता ना, तो हमारी बेटी हमें सुकून से नहीं रहने देगी। भाई मेरी बेटी ने अगर कोई फैसला किया है तो सोच समझ कर ही किया होगा, और वैसे भी माँ बाप का फर्ज बनता है कि बच्चों की जिंदगियों के अहम फैसले करते हुए बच्चों की खुशियों को भी मद्देनजर रखें। बिल्कुल ठीक फरमाया सर आपने। अच्छा, सुंबल ने मुझे बताया था तुम्हारे बच्चों की कस्टडी के बारे में। अगर कोई मसला है तो मुझे बताना। नो, इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच। भाई सीधी बात है, जब तक तुम्हें सुकून नहीं आ जाता ना, तो हमारी बेटी हमें सुकून से नहीं रहने देगी। नहीं अंकल, थैंक यू वेरी मच, मैं खुद मैनेज कर लूंगा। गुड, वेरी गुड। बेटा तुम्हारी पसंद मुझे पसंद आई, बड़ा खुददार बच्चा है। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि बच्चों की कस्टडी का जैसे ही मसला हल होगा तो हम सब ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, और वहां पर अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी चलाएंगे और हम सब उसमें पार्टनर होंगे। और हाँ बेटा, जब तक तुम यहां रहकर सब काम देखोगी। ओके डैड, आपके प्लान तो बिल्कुल परफेक्ट। भाई आखिर बाप किसका हूं? अरे ये तो 9:15 हो गए, मैं लेट हो रहा हूं। बेटा तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई और आई होप कि तुमसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अभी मैं जरा जल्दी हूं तो दोबारा फिर मिलते हैं। बिल्कुल अंकल, इंशाल्लाह। अच्छा बेटा मैं चलता हूं। थैंक यू वेरी मच अंकल। गुड। बेटा तुम लोग जब तक आपस में गपशप करो, ठीक है? हाँ। लड़कियां क्यों शादीशुदा हजरात में इंटरेस्टेड होती हैं? वो बोर्डम की वजह से, वो सैडनेस की वजह से, लोनलीनेस की वजह से, अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से, ठीक है, उनको कोई ऐसा शख्स चाहिए कि जो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, जो उनके लिए एक सपोर्ट का काम कर सके। तो ज़ाहिर है जो हमारी ब्रेन वेव्स हैं वो जाती हैं और वो अट्रैक्ट करती हैं, वो लोग आपस में आते हैं एक दूसरे के कनेक्शन में और वो चीज़ें डेवलप होती हैं। अब बात यह है कि वो पहली बीवी ऐसे क्या चीज़ें करे कि जिसकी वजह से वो अपने घर को सिक्योर कर सके। तो जब भी कहीं ऐसी सिचुएशन हो कि कोई भी लड़की ये महसूस करे कि उसका शौहर जो है वो उसके साथ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा है या कोई गैप्स आ रहे हैं, तो उसको फौरी तौर पे एड्रेस करना चाहिए, कम्युनिकेशन करनी चाहिए और उन चीज़ों को, उन कमियों को पूरा करने के लिए
स्टेप्स लेने चाहिए, बजाय इसके कि वो ये शादी को फॉर ग्रांटेड ले और वो ये सोचे कि बस अब शादी हो गई, अब तो मैंने मर के ही घर से निकलना है। तो आजकल सिनेरियोज बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं, लोग दूसरी शादी की तरफ जाते हैं, लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ जाते हैं। तो उन चीज़ों से अपने शौहर को बचाने के लिए औरत को, लड़की को अपने आप को कंटिन्यूसली अपडेट करने की, एजुकेट करने की, सीखने की ज़रूरत है और अपने शौहर को क्वालिटी टाइम देने की ज़रूरत है। क्या वाकई सब कुछ बदलने वाला है? क्या वाकई मेरे सारे ख्वाब पूरे होंगे? ये तो अच्छा हुआ कि सुमल के बाप से मिलने से पहले ही मैंने साइमा को घर भेज दिया। अब सख्त फैसला करना होगा राशिद तुझे, और साइमा से जान छुड़ानी होगी। मेरी मंजिल मेरे सामने है और अब पुरानी चीजों को पीछे छोड़ना होगा। मैं कल ही अपने वकील से बात करता हूं और इसे तलाक का नोटिस भिजवाता हूं। हाँ, ये ठीक है। अभी 12 भी नहीं बजे और मैं तुम्हारे घर के बाहर हूं। ऐसा हो सकता है कि तुमसे वादा करूं और उसे पूरा ना करूं। एक काम करो, जल्दी बाहर आ जाओ। ओके। हेलो। हाय। हाय। वेल, लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू। मुझे पता था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मुझसे कोई वादा करें और उसे पूरा ना करें। सुंबल, यू नो व्हाट, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में बहुत अरसे बाद कोई खुशी आई है। इन सच पूछो तो अब मुझसे भी तुमसे दूर रहा नहीं जाता। चलें? चलें। इस तरह से अपना घर बार अपने शौहर को छोड़ के नहीं आना चाहिए था। तो अम्मी, आखिर मैं करती तो क्या करती? वो हमेशा से मुझे इग्नोर करते आए हैं। उनको तो जैसे मुझ में इंटरेस्ट है ही नहीं। मैंने खुद अपने कानों से सुना है, वो किसी के बाबा से मिलने की बात कर रहे थे। हद कर दी उस दिन उन्होंने, किसी और की खातिर मुझे घर से निकाल दिया। जी आप? तुम कौन हो? मैं वो राशिद, मैं राशिद की वाइफ हूँ। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, लेकिन बेटा इस तरह से अपना घर बार अपने शौहर को छोड़ के नहीं आना चाहिए था। तो अम्मी, आखिर मैं करती तो क्या करती? वो हमेशा से मुझे इग्नोर करते आए हैं। उनको तो जैसे मुझ में इंटरेस्ट है ही नहीं। मैंने खुद अपने कानों से सुना है, वो किसी के बाबा से मिलने की बात कर रहे थे। हद कर दी उस दिन उन्होंने, किसी और की खातिर मुझे घर से निकाल दिया। बात तो बहुत तकलीफ दे है बेटा, लेकिन गलत रवैया आखिर क्यों? कोई ना कोई तो इसकी वजह होगी ना, तुम्हें इसकी जड़ तक पहुंचना चाहिए। देखो बेटा, अभी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा है। आज तुम्हारा भाई कराची जा रहा है, तुम भी चली जाओ उसके साथ। आखिर वो तुम्हारा शौहर है। शौहर का ख्याल रखना, उसे अपनी मुट्ठी में रखना, ये बीवी का फर्ज होता है। अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना, तो मैं भी उससे यही पूछती कि भाई किससे बात कर रहे थे। तुम्हें भी पूछना चाहिए। किसी को अपना शौहर मत छीनने देना बेटा, याद रखो। जी अम्मी, आप ठीक कह रही। अच्छा मेरी प्यारी बेटी, अब परेशान मत हो। देखो इसका कोई ना कोई हल हम निकालेंगे। ऐसा तो नहीं कि हम घर में ही बैठे रहेंगे। आखिर उस जड़ तक तो हमें पहुंचना ही है ना, कि वो क्यों इस तरह का रवैया तुम्हारे साथ रख रहा है। आखिर वो क्या चाहता है। बस
अच्छा ये बताओ, तुमने कुछ खाया? अच्छा मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का लेकर आती हूँ, ठीक है? बिल्कुल भूख नहीं लग रही, मेरा कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा। जाहिर है इस तरह के जब हालात होंगे तो किसका दिल चाहता है कुछ खाने के लिए? फिर भी बेटा खाना तो पड़ेगा ना। सोसाइटी में बहुत बड़ा एक अलमिया है कि जब कभी कोई शादी हो और नाकामी की तरफ वो जाए, यानी दोनों की जहनी हमांगी ना हो, सिंक्रोनाइजेशन ना हो, परफेक्ट अलाइनमेंट ना हो, तो हम कहते हैं कि अब वो उसके साथ ही चले। मतलब माइंडसेट को उसके कंट्रोल किया जाए, हस्बैंड के माइंडसेट को कंट्रोल किया जाए, वो इधर उधर ना देखे। वो इधर उधर क्यों ना देखे? क्योंकि उसका बिल्ट इन मैकेनिज्म ही ऐसा है। आप देखें कि बनाने वाले ने यानी अल्लाह ताला ने इंसान को जब पैदा किया तो औरत के लिए एक शादी है और मर्द के लिए एक से जायद अप टू 4 मैरिजेस अलाउड हैं, बिकॉज गॉड नोज कि अल्लाह ताला ने उस औरत की क्या नेचर रखी है और उस मर्द की क्या नेचर रखी है। तो अब अगर शादी कामयाब नहीं चलती और हम कहते हैं वो उसी पे इक्तफा करके चले, तो ये टोटली अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर है, अगेंस्ट द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर है। ठीक है, शादी करना उस मर्द का बुनियादी फितरी इस्लामी हक है। बस अब कुछ दिनों की बात है, मेरे तमाम ख्वाबों की ताबीर शुरू हो जाएगी और मैं वो सब कुछ पालूंगा जिसकी मैंने जिंदगी भर ख्वाहिश की है। अब एक नई जिंदगी का आगाज होगा, एक नए मुल्क में नए लोगों के साथ। बेबी मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर दिया है, बस आते ही होगा। शायद वही है। मैं देखती हूँ। ओके। हेलो। हाँ वो जी आप? तुम कौन हो? मैं वो राशिद। मैं राशिद की वाइफ हूँ। लेकिन याद रहे, कल का मतलब कल। पेमेंट की टेंशन लेने की तुम्हें जरूरत नहीं है, वो हो जाएगी। ओके बाय। अरे वो देखना कोल्ड ड्रिंक ठंडी है। तुमने मुझसे झूठ बोला कि 6 महीने पहले तुम्हारा डिवोर्स हो गया और तुम्हारी बीवी तुमने छोड़ के किसी और के साथ चली गई है। मैंने बिल्कुल ठीक कहा था। और तुम क्यों आई हो यहाँ पर? क्यों आई हो? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप इस हद तक गिर सकते हैं। 6 महीने? मैं इतवार की सुबह यहाँ से गई थी, वो भी इन्होंने लड़के भेजा था मुझे। नहीं सुबल, ये झूठ बोल रही है कि। अच्छा तो ये है तुम्हारी खाला? मैं सोच भी नहीं सकती थी। तुम अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। क्या कर रही हो? ये पागल हो गई हो? ये जेल तो तुम जाओगे और आते में मैंने पापा को मैसेज कर दिया था और वो पुलिस आज लेकर ही आते होंगे। मारो और मारो इन्हें, ताकि इन्हें भी तो पता चले कि शादीशुदा होकर गैर लड़कियों से चक्कर चलाने का क्या नतीजा होता है। सब सच बताओ कि तुमने कब ये बस हमसे झूठ बोला है। बताओ, सब सच बताओ, सब सच बताओ। हाँ बताता हूं मैं। ये मेरे टाइप की बिल्कुल नहीं थी। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई, मेरी लाइफ चेंज होने लगी। हाँ मैं हूं कमजोर। इसी तरह से शादी के लिए हम कहते हैं कि आप MBTI पर्सनालिटी टेस्ट कराएं ताकि दोनों की पर्सनालिटी सामने आ जाएं। जब हस्बैंड और वाइफ यानी दोनों अलग अलग सोसाइटी से भी ताल्लुक़ रख सकते हैं, अलग फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो जब वो एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनमें बहुत सारे इनकम्पैटिबिलिटीज़ होती हैं। अब यानी जो मेजर पर्सनैलिटी टाइप्स हैं वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल अप्स एंड डाउन्स हैं, 100% इन्वर्स होती है। मिसाल के तौर पे एक शख्स इंट्रोवर्ट है, दूसरा एक्सट्रोवर्ट है। यानी बीवी कहती है मुझे पार्टीज में जाना है, शौहर कहता है नहीं मुझे अकेले रहने दो। शौहर 100% ऑर्गेनाइज है और बीवी हर चीज़ जो है वो इधर उधर फैला के रखती है। तो इस तरह से ये पर्सनैलिटीज़ को अगर आप समझ लें इस टेस्ट के ज़रिए, तो फिर दोनों को पता चलेगा कि ये 2 अलग अलग वर्जन्स हैं। ये एक्सट्रोवर्ट है, ये इंट्रोवर्ट है, इसने इसके साथ इसको लेके चलना है। दोनों थोड़ा थोड़ा, एक शख्स ऊपर आएगा, थोड़ा दूसरा नीचे आएगा और एक ज़बरदस्त हमआहंगी के साथ ज़िंदगी चल सकती है। अब होता यह है कि अक्सर केसेस में जो मर्द हजरात हैं वो बहुत जल्दबाजी करते हैं
और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनकी बीवी जो कि शरीक हयात बनी है अभी और अपने पूरा घर बार छोड़ के आई है, अगर इनकम्पैटिबिलिटी है तो वो सोचते हैं कि बस ये फौरन से सही हो जाए, महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने, और टाइम नहीं देते, फिर उसकी खामियों पे नज़र रखना शुरू कर देते हैं। तो मर्दों को मैं ये कहूँगा कि कम से कम 3 साल का पीरियड अपने जहन में रखें एक परफेक्ट लाइफ के लिए। 3 साल का टाइम दें। जब आप एक बीज ज़मीन में बोते हैं तो वो भी दरख्त बनने में 2-3 साल ले लेता है और फल देने में कम से कम 4-5 साल लेता है, और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक इंसान फौरन से बस चेंज हो जाए और वो आपके मुताबिक चलना शुरू कर दे। टाइम देना होता है हमें। शादी जो है वो टाइम का गेम है। एक दूसरे को समझें, टाइम दें, और जो भी कमी है एक दूसरे के अंदर उसको एड्रेस करें। कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए।